हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। आज हम पर्यावरण के बारे में डिटेल से जानेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ पे खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, विभिन्न पोषी स्तर जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आएंगे। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा, परि का अर्थ होगा हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ होगा घेरे हुए। मतलब हमारे चारों ओर प्रकृति में जो भी चीज़ पाई जाती है वो पर्यावरण के अंतर्गत आती है। चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु क्यों ना हो या फिर बड़ी से बड़ी वस्तु क्यों ना हो, प्रकृति में ये पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर्यावरण का अर्थ यही हो गया। दोस्तों यहाँ पे चलिए जानते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है। यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि पृथ्वी में प्रत्येक जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो, वो दूसरे जीवों को खाता है और उससे उसे एनर्जी मिलती है। यहाँ पे पौधे अलग होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, पर यदि हम दूसरे जीवों को देखें तो वो एक दूसरे को खाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ताकि वे उसे खा सकें और उससे उन्हें एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पे पृथ्वी के जो जीव हैं, प्रत्येक जीव हैं जो पाए जाते हैं, वे सभी आपस में मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए कि कोई पौधा होता है, पौधे को बकरी खाती है, बकरी को यहाँ पे आपका बाघ या फिर कोई दूसरा जीव, मांसाहारी जीव खाएगा। तो इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है जिससे कि उसे एनर्जी मिलती है और इस प्रकार एक श्रृंखला बनती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पृथ्वी में केवल एक ही श्रृंखला नहीं पाई जाती है, यहाँ पे इतने सारे जीव हैं, सभी एक दूसरे को, अलग जीव अलग को खाते हैं। मतलब कि यहाँ देखिए बकरी खाएगी घास को, शेर खाएगा कोई दूसरे जीव को। तो इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बनती है, केवल एक ही श्रृंखला नहीं बनती। यहाँ जंगल में अलग श्रृंखला पाई जाएगी, घास के मैदान में अलग श्रृंखला पाई जाएगी, कोई जलीय जैसे समुद्र में, तालाब में, सभी जगह पर अलग अलग श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो श्रृंखलाएं हैं, सभी श्रृंखलाएं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं किसी भी तरह से। तो ये हमारा खाद्य श्रृंखला हो गया। दोस्तों हमने अभी जाना कि यहाँ पे प्रत्येक जीव एक दूसरे को खाकर अपना जो पोषण है उसे पूरा करता है। इस प्रकार हम यहाँ पे जीवों को पोषी स्तर के अनुसार विभाजित कर सकते हैं जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आएंगे। तो चलिए डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए उत्पादक क्या होते हैं। यहाँ पे उत्पादक में आएंगे हरे पौधे जिसे प्रथम पोषण स्तर कहा जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हरे पौधे मतलब कि पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे दूसरे जीवों को नहीं खाते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हालांकि अपवाद के रूप में आप देखेंगे कि कुछ जो पौधे हैं वे मांसभक्षी होते हैं, छोटे मोटे कीटों को खा जाते हैं। पर यहाँ पे मुख्यतः पौधों की विशेषता ये है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो ये उत्पादक हो जाएंगे जिसमें आएंगे हमारे हरे पौधे। यहाँ पे सेकंड होगा अब उपभोक्ता। ठीक है, यदि हम उपभोक्ता को देखें तो हम यहाँ उपभोक्ता को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें यहाँ प्रथम पोषण के उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता इस प्रकार आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी प्राणी जो कि यहाँ पे उत्पादक मतलब कि पौधे को खाता है वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ जितने शाकाहारी जीव हैं जो केवल घास खाते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे की पत्तियाँ खाते हैं, जैसे बकरी ले लीजिए, आपका भेड़ ले लीजिए, जेब्रा ले लीजिए जंगल के, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे।
दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता में यदि हम देखेंगे तो टिड्डे भी आएंगे, क्योंकि ये केवल घास खाते हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे कीड़े भी आ सकते हैं इसमें जो केवल घास को खाते हों। यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता में वो जीव आएंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए मेंढक, छिपकली, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता होंगे जो कि क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। यहाँ पे थर्ड है तृतीयक उपभोक्ता। यदि हम देखें तो तृतीयक उपभोक्ता क्या करते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उसे खाते हैं। दोस्तों अब है यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता। इसमें ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे कि चीता, शेर, तेंदुआ, गिद्ध इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें बहुत मतलब कि बड़े वर्ग के जो कीड़े मकोड़े भी हैं वे भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम और थोड़ा देखते हैं अब अपघटक के बारे में। तो अब हमने जान लिया कि उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, अब यहाँ पे होगा अपघटक, जिसे डीकम्पोजर भी कहा जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, कोई जीव यदि मरा पड़ा हो रोड के किनारे और आप उसे देखते हैं, 15 दिन बाद आप उसे देखेंगे तो वो सड़ गया होगा और वहाँ पे बदबू आ रही होगी। कुछ दिन बाद और यदि आप देखते हैं उसे वहाँ से ना फेंका गया हो तो वहाँ पे वो जो जीव है वो मिट्टी में मिल गया हुआ होता है। ये किस लिए होता है, ये इन्हीं अपघटकों के कारण होता है। अपघटक का कार्य यही है कि ये जो जीवित जीव होते हैं उनके मृत जो शरीर को अपघटित कर देते हैं और उसे पृथ्वी में मिला देते हैं। तो यहाँ पे अपघटक हमारे पृथ्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने खाद्य श्रृंखला के बारे में जान लिया। अब जानते हैं खाद्य जाल क्या है या फिर फूड वेब क्या होता है। यदि आप पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे तो एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। केवल ऐसा तो नहीं ना कि केवल एक ही बस पौधे को बकरी खा जाए, बकरी को शेर खा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बकरी को कोई दूसरा जीव भी यहाँ खा सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे खाद्य जो श्रृंखलाएं हैं वो बनती हैं और ये सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। पृथ्वी में जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वे एक जाल के समान, वेब के समान फैली हुई हैं और प्रत्येक जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पर्यावरण क्या होता है, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, विभिन्न पोषी स्तर क्या है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।